सबे के पहचान हो, मानस की जात मानस की जात सबे के पहचान हो, मानस की जात सबे के पहचान हो, एक पहचान हो, एक पहचान हो, एक पहचान हो, मानस की जात सबे के जति अनुमान हो, मानस की जात सबे के पहचान हो, मानस की जात सबे को हिंदू तुर्क को प्रभु जी नाम साबी, हिंदू तुर्क को प्रभु जी नाम साबी, मानस की जात सबे के पहचान हो, मानस की जात सबे के पहचान हो, मानस की जात सबे के पहचान हो, मानस की जात सबे के पहचान हो। करता करीम सोई राज करी मोई, करता करीम सोई राज करी मोई, दूसरो ना भेद कोई भूल भरम मान हो, दूसरो ना भेद कोई भूल भरम मान हो, मानस की जात मान हो, मानस की जात सबे के पहचान हो। गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे, एक ज्योत जान हो, एक ही स्वरूप सबे, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, की सेवा सफल है,
सेवा सफल है, सेवा सफल है। मन चिंदिया फल पावना, मन चिंदिया फल पावना। हो मेरी जो जाए, हो मेरी जो जाए, हो बंधन तोड़े मुक्त होए, बंधन तोड़े मुक्त होए। सच्चे रहे समाए, सच्चे रहे समाए, सच्चे रहे समाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जग में नाम अलग है। गुरमुख वसे मन आए, गुरमुख वसे मन आए, गुरमुख वसे मन आए। सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। नानक जो गुर सेवे अपना, गुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है। ये वो करे कितनाए, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। निरंजन प्रभु निरंकारा, सब में वरद आप निरारा। आदि निरंजन प्रभु निरंकारा, सब में वरद। निरंजन कहते हैं जो माया से रहता है। वैसे संतों ने निरंजन का लफ्ज काल के लिए बरता है कि वो मालिक जो माया से रहता है, जिसने काल को बनाया, सबका आद है, सबकी अंत है, सबके अंदर है, सबके साथ है। अंदर रहता हुआ भी निराला क्या अलग है, तुलक में ला तुलक है। कैसे है? जैसे बिजली करंट का बल्ब, स्विच लगा दो तो बल्ब जग पड़ता है,
आप कर दो तो बुझ जाता है। इसी तरह सबके साथ है, करंट वही की वही है। इस स्विच लगाएं, जितना स्विच लगाया उतना दिन उतनी देर है। इसी तरह सबके साथ है, सबके अंदर है। हाँ। आद निरंजन प्रभु निरंकार सब में हरत आप निरारा वरण जात चरण नहीं कोई सब हुक्म में सृष्टि उपाय मालिक की ना कोई काम है, न मधुर है, न रंग है, न रूप है, न कोई जात है, न वर्ण है, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। जो कुछ भी खंडो ब्रह्मांड में हो रहा है सब उसके हुक्म से हो रहा है। जब उस मालिक की कोई जात नहीं, जो कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं, हम क्यों झगड़े में पड़े हैं? तो क्यों? तो वैसे ने लिखा है, अभी इसने शब्द बोला था, मानव की जात सब एक के पहचान हो, सबकी एक ही जात है। फकीरों की तालीम कौमों और जातों से परे करती है, इन बंदरों में डालते, इन बंदरों से निकालती है। ये कौम मजहब फकीरों ने नहीं बनाया, ये बाद में बने हैं, ये बाद में बने हैं। जहाँ जहाँ फकीर आए उन्होंने डेरे बनाए प्रचार के लिए। वहाँ जो लोग आए उन्होंने देखा कि रास्ता सही है, तो वहाँ जो प्रेमी थे उसके बाद उन्होंने अलग फिरका बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, कई की गद्दियाँ बन गई, एक एक फिरके कई फिरके बन गए, एक एक मजहब के कई फिरके बन गए, इसे बने। फिर झगड़ने लग गए। उनकी असली तालीम क्या है कि जिस हुक्म से इस सृष्टि रची गई है उस हुक्म को देखो, वो क्या है। हुक्म, शब्द, नाम, बाणी एक ही चीज के हैं, नाम है। हम कहते हैं कि सारी दुनिया पाने से बनी है। पाना कब ज़ाहिर होता है? जब हुक्म करे कोई। हम रोज पढ़ते हैं, हुक्म आकार, हुक्म न कहा जाई, हुक्म जिया, हुक्म मिले बढ़ियाई, हुक्म उत्तम नीच, हुक्म लिख दो सुख पाइया, इकना बख्शीश, एक हुक्म सदा भवाइया, हुक्म अंदर सबको बाहर न कोए, नानक हुक्म जे बुझे तो हम कहे न कोए। कि जो कुछ हो रहा है हुक्म से हो रहा है, अच्छा बुरा सब उसके हुक्म से है, सब उसका खेल है। जब हुक्म से हो रहा है फिर झगड़े नहीं रहता दुनिया का। जिसने उस हुक्म को जान लिया, जिसने उस हुक्म को जान लिया उसका छुटकारा हो गया, उसके सब भ्रम दूर हो गए। ग्रंथ साहब का एक और शब्द आता है क्या कि कोई बोले राम राम, कोई बोले खुदा, कोई बोले कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई हज पे जाता है, कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ता है, कोई हिंदू बनता है, कोई तुर्क बनता है, किसी को मालिक नहीं मिला, किसी को इनको मालिक नहीं मिला। किसको मिला है? कहो नानक जिन हुक्म पछाता रब सत्य का भेद मिल जाता। जिसने हुक्म को जान लिया वो मालिक की दरगाह में गया। हुक्म कब ज़ाहिर होता है? जब कोई बोले शब्द, हुक्म बुझे सो प्रवान, सात शब्द ता का निशान। उसका निशान क्या है? सच्चा शब्द। कौन सा? जो मालिक की दरगाह से आ रहा है, सतलोक से आ रहा है, ये बाहर के शब्द नहीं, वो शब्द लिखने पढ़ने से परे है। इन लफ्ज़ों में नहीं। अगर इन लफ्ज़ों में हो और हिंदी पंजाबी हो तो हमारे लिए, बाकी मुल्क कहाँ जाएं। अगर अरबी फारसी हो तो मुसलमानों के लिए, बाकी मुल्क कहाँ जाएं। अगर अंग्रेज़ी हो तो अंग्रेज़ों के लिए, बाकी कहाँ जाएं। नहीं, वो अलग है, लिखने पढ़ने से परे है। किन बार नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे। शब्द शब्द सबको कहे, पै तो शब्द दे, जीबा पर आवे नहीं नेत पर कर दे।
शब्द की लहर को कहते हैं नाम। नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगलाकार, उसने सारी रचना की है। यही पाठशाल ने कहा उसके मतलब क्या, नाम डोरा को नहीं जानता, ने चिर ने रूप दृष्टि नहीं आपता। उसी को इस वर्ड का है, मुसलमान कलमा का है, कलाम इलाही का है, बांग आसमानी का है। इस नाम को प्रकट करना ये असली भक्ति है, जो जन मन के बंधु छुड़ाने वाली है। उन फकीरों ने आकर जो मालिक दरगाह से आए हैं, सच्ची दरगाह से, उन्होंने इस नाम को प्रकट करने का उपदेश दिया। कलमा कहो, नाम कहो, है कहाँ वो? जर्रे जर्रे में है। जैसे रेडिवेज हैं वो भी इसी तरह है। 14 हुक्म बरते प्रभ तेरा, 14 नाम पतालन, सब में शब्द बरते प्रभ साचा कर्म मिले बतालन। वो रेडिवेज की तरह सब जगह है। यहाँ रेडिवेज हैं मगर हम सुन तो नहीं सकते। कब सुनते हैं? जब रेडियो में स्विच लगाते हैं तो यही इसी तरह उसका स्विच भी इसके अंदर है। अब हमने उसको सुनना हो, स्विच लगाएंगे और फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे सारे चुप करो भाई, सोचो, कोई शोर ना हो तब सुन सकते हैं। इसी तरह ये भी सारे बंधन तोड़े, वो नाम सूक्ष्म मंडलों में मिलता है। अभी इसने बोला था सतगुरु की सेवा सफल है, देखो करे दिखलाए। कौन सी सफल है? ये खाना पीना नहीं, ये खाना पीना अपने हाथ में ठीक है, लेकिन असली सेवा क्या है? बंधन तोड़े, मुक्त होए, साचे रहे, समाये, तन मन धन वगैरह के बंधन तोड़े, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, फिर उस नाम से तल्लुक पड़ता है। वो इस दुनिया की चीज नहीं, सूक्ष्म मंडलों में जाकर मिलता है। इस जग में नाम अलग है, गुरु से मनाए, है ही नहीं इस दुनिया की चीज। इस जग में नाम अलग है, गुरुमुखों से मनाए, इस दुनिया की चीज नहीं, सूक्ष्म मंडलों में जाकर मिलता है। वो मालिक के घर के जाने का रास्ता है। अगर उसे तलब पड़ जाए तो वो सीधी सड़क है मालिक की दरगाह में जाने के लिए, जर्नली सड़क है। गुरु खान बंद पलटा दा ठोक न कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मान नाम रहने बुलाए, अनहर तुम दरवाजे दर सच्चे शोभा पाए। इसी के मतलब गुरु नानक साहब ने काजी रुकन को कहा था कि तू यहाँ बांगा दे रहा है, वो तेरे अंदर बांगे दे रहा है। ऊपर खासे महल दे देवी बांग खुदा है, सुते बांग न सुन सके रिया खुदा दिवार। मोहम्मद साहब ने सुना, वो क्या लिखते हैं? गुफ्त पैगंबर की आवाज़ खुदा, मेरे सदर गोशे मन हम चुसदा, मोर पर गोशे शुमाबान हद हक आवाज़ खुदा नार सबक। कि मेरे कानों में खुदा की आवाज़ आम आवाज़ की तरह आ रही है, तुम्हारे कानों पे मोहरें लगी हुई है, इसलिए नहीं सुन सकता। इसी के मतलब कुरान साहब ने मुसलमानों को कहा था, जब आपसे मिलने आए भक्ति के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, हो पाए खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल जरा। क्या है खुदा के बंदे, ए खुदा के मुतलाशी, वो अल्लाह गम क्या? मन बुद्धि की गमता से परे है, मन बुद्धि की गमता से परे है, पहुंच से परे है। कब मिलता है? छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। जब दुनिया के सारे ख्याल अंदर से निकाल दे, तन का, मन का, धन का, जमीनों का, जायदादों का, सब ख्याल निकाल। कैसे निकाल? हो पाए खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल दरा। कि किसी कान फकीर की शरण में जा, वो तुम्हें रास्ता बताएगा ख्याल निकालने का। उनकी शरण में जा, उनके हुक्म के मुताबिक भजन से कर, सच नमाज अकीन मसल्ला, मनसा मार न मारो आसा। क्या? उनके हुक्म के मुताबिक सच की नमाज पढ़, भजन से कर, मसल्ला क्या? अकीन के मसले पे बैठ। मुसलमान पढ़ते हैं नमाज मसले बैठ के, अकीन पे पूरा भरोसा रख उस पे। जब तू पूरे भरोसे से सिमरन भजन करेगा, तुम्हारे अंदर से ख्याल निकलने लग जाएंगे, आशा तृष्णा खत्म होने लग जाएंगे। कहाँ पढ़ नमाज?
दे मसीत मन मौलाना कल खुदाई पाक फरा। मुसलमान कौन नमाज पढ़ते हैं? मस्जिदों में। कौन पढ़ाता है? मौलवी। इसी तरह ये मस्जिद है, दे मस्जिद, हर मंदिर श्री ज्ञान रत्न प्रगट है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, इसमें बैठ के पढ़। कैसे पढ़? कौन सा मौलवी? मन लगा कर। ये ना मन कहीं है, तू कहीं है। गुरु नानक साहब कहीं गए तो वहां के बादशाह ने कहा कि हमारे साथ नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा अच्छा। मौलवी और बादशाह नमाज पढ़ने लगे, गुरु नानक साहब पीछे खड़ गए। वो नमाज पढ़ते रहे, गुरु नानक साहब खड़े रहे। जब नमाज पढ़ चुके तो बादशाह ने कहा कि आपने हमारे साथ नमाज ना पढ़ी। कहने किसके साथ पढ़ते? कि हमारे साथ। तू तो घोड़े से गिर रहा था काबुल में। कहा वाकई ठीक है, ख्याल तो मेरा वहां था। मौलवी के साथ पढ़ता कि उसको बिछेरे का फिक्र था, खटे में न गिर पड़े, उसको भी यही ख्याल था। इसलिए नमाज पढ़, मन लगा कर। मन लगा कर पढ़े, कल वो खुदाई पाक करा। वो पाक कलमा जिसको हम नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, धुन कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। वो घर का रास्ता है। अगर वो प्रकट कर ले, उस नाम में ज्योत है, नूर है। राम नाम है ज्योत सवाई, सबके अंदर है। सतगुरु कर लीजिए, वो सबके अंदर ज्योत है। अगर ज्योत प्रकट हो जाए तो ये खालसा बन जाता है। पूर्ण ज्योत जगह कट में तब खालसा तय न खालस जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है, क्या इस देश से निकलने का है। ईशा ने कहा अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ। जब मैं जिंदा मरा तो सब तक से तलब पड़ा, जो मालिक कुतुब की आवाज है, मैं सनातनी बन गया। वो नाम का तीर्थ है जो सब मैंने साफ करता है। और सब तीर्थ नाम है के लिए कटनारा है, यहाँ से मैंने साफ होनी शुरू हो जाती हैं। जब मैंने साफ हुई, ये पाठ बन गया, श्रेष्ठ बन गया, यारिय बन गया, ये नामधारी बन गया। इसी का नाम सच्चा सौदा है। वहां तो बिल्डिंग फना है। सच्चा सौदा नाम है, सच व्यापारा राम, गुरमुति हर नाम जी तूल फारा राम। एक का बाणी, एक गुर, एक को शब्द विचार। सच्चा सौदा हट सच रजनी पर भंडार। अगर बन गया तो सब कुछ बन गया, नहीं तो कुछ भी नहीं, पहले कुछ भी नहीं। ये काम करना था अगर इसने इस जिंदगी में आकर, और किसी जिंदगी में नहीं हो सकता। हाँ, किसी जन्म में नहीं हो सकता। हाँ जी। सारी सृष्टि 84 लाख की जो सृष्टि में, इसमें 30 लाख उसके रास्ता है,
27 लाख की टंगे हैं, 14 लाख उनके पंखी हैं, 9 लाख उनके पानी के जीव हैं, 4 लाख उनके भूत प्रेत चच किन्नर गंधर्व देवी देवती इंसान और हैवान देवी देवती आदि। ये 84 लाख जीवन में अगर कोई मरने का वक्त है, माल से मिलने का वक्त है, तो इंसानी जमा है 184 जून सवाई मानस को प्रकृति बढ़ियाई। कौन सी बढ़ियाई? माल के मिलने की। इसीलिए इसको कुरान साहब ने कहा सब जून एक सरदार है, अवर जून तेरी पनारी इस धरती में तेरी सिकदारी। मुसलमान अशरफ मखलूकात कहते हैं ये सबसे ऊंची जुनी है, इसी में माल की प्राप्ति हो सकती है। अगर अब ना की तो फिर 84 तैयार है। इस पौड़ी पे जो मर चुके, ये ऊंची ऊंची डंडा है पौड़ी का, ऊपर चढ़ना था, ये नीचे गिर रहा है उल्टा। अच्छे कर्म किए थे, कोई नसीबों से जन्म मिला था, इसने तरक्की करनी थी, विषय कर्म फंस के, दुनिया के धंधों में फंस कर, कमों मजलों के झगड़े में फंस कर और जन्मों झगड़े में फंस कर अपने बर्बाद करके चला गया। काम तो इसने ये करना था, इसने सारे बंधन तोड़ने थे और बंधन में फंस गया उल्टा, अपनी अपनी रीतों में फंस गया। पता नहीं किस कौम में पैदा हुए हैं, कौन कौन सी रीतों में रहे हैं हम, सोच लो। पता नहीं किस किस मुल्क में पैदा हुए हैं, पता किसी कौम में पैदा हुए हैं। ये सारी बंधन, ये तो पहले बंदा पड़ा है की बात है समझने की। कुछ धार आई दिमाग के अंदर की, जब हमको में आई गिरने लगा, कानों में आई सुनने लगा, जुबान में आई बोलने लगा, हाथों पैरों में आई चलने फिरने लगा। कई दफा आपने देखा होगा टांग सो जाती है तो वो काम नहीं करती, उस तरफ ख्याल करो या दबाओ, वो काम करने लग जाती है। वहां से वो करंट चल गई थी। ये तो पहले बंदा पड़ा है, इसने और बांध लिया माँ से, बाप से, बहनों से, भाइयों से, कमों से, मर्दों से, रीतों से, दोगला से, अनेकों बंधनों बंध गया। खोलने तो यही थी जिसको कहते हैं जड़ चितनी गांठ, खोलने तो यही थी, ये उल्टा और फंस गया। कहते अगर इसमें ना किया तो फिर 84 तैयार है, 84 भुगतने के लिए जुकों की जुक की जाते हैं। अगर एक नर्क में चला जाए, एक नर्क में जुकों जुक पड़ा रहता है, स्वर्ग में चला जाए, एक स्वर्ग में जुकों जुक पड़ा रहता है। दर्द की दुनिया है, 100-150 साल के यहाँ भी होंगे। अमेरिका में एक दरख्त है जो 4,500 साल का है। अफ्रीका में एक दरख्त 10,000 साल का खड़ा है। सोचो, हम तो चलते फिरते ऐसे कैद है, संत 200-300 साल के बताते हैं। कब 84 खत्म हुई, कब इंसानी जान मिला, ऐसे बर्बाद करके चला गए। काम तो इसने ये करना था। मनोजन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भसागर करें। वो तरसते हैं जब कोई जीव संतों पे छाया हुआ मल की दरगाह में जाता है, उस वक्त वो तरसते हैं, देखते हैं कि ये तो अपूर्व मंजिलों में गया, हम ऐसे धक्के खा रहे हैं कि हम वहाँ होते तो हम भी ये काम करते, ये छुटकारे का बंदोबस्त करते। वो तरसते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हाँ है कि जिस मालिक ने ये दुनिया बनाई है वो ऊंची से ऊंचा, परे से परे है। हम उसकी क्या सिद्ध कर सकते हैं, क्या बड़ाई कर सकते हैं, क्या भक्ति कर सकते हैं। शब्द गुना सबका बटे मेरे साहिबा, गैर गमीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केवड़ कीर्ता चीरा। सब श्रुति मिल सुख कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरहाई, कहना जारी तेरी तिल बटियाई। सोचो
जिस बख्शे तिसे के चारा, ये जिसको बख्शे मालिक। इतना ऊंची हस्ती है, उसका क्या कर सकते हैं, क्या गुण गा सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं, क्या भक्ति कर सकते हैं। काल को एक जर्रे जितनी, रेत के जर्रे जितनी ताकत बख्शी है। कितनी रचना की है उसने, सोचो कितनी रचना की है। कई दफा प्रसाद के दिन देखा होगा, जरा बोरे बिछा के नीचे बैठो, डिंक लग जाती उसी वक्त। सोचो क्या बढ़िया कर सकते, क्या उसके गुण गा सकता है। फिर इसको क्या करना चाहिए, गुरुमुख नाम किसी गुरुमुख से मिलकर गुरुता का कोर्स करे, अंदर नाम को प्रकट करे। गुरुमुख कौन होते हैं, मनमुख कौन है, से मनमुख जो शब्द में कुछ है, जिसने शब्द का रस नहीं लिया, नाम का रस नहीं लिया, नाम को प्रकट नहीं किया, वो मनमुख है। जिसने लिया है वो गुरुमुख है। उनके संग में जाकर ये कोर्स होता है। गुरुमुख जाता कर्म बताता, जो बेचारे गुरु शब्द पछाता। गुरुमुख मरे न जब मैं गुरुमुख, गुरुमुख शब्द समा है। जो शब्द में समा गया उनका नाम गुरुमुख है, बाकी सारी दुनिया मनमुख है। गुरुमुख कब बनता है, ये प्रैक्टिकल कोर्स है। पहले स्थूल बंधन है, तन का, मन का, धन का, माँ का, बाप का, लोक लाज का, अनेकों बंधन फंसा पड़ा है। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुख करने और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र मन दिया, बंधन भेदभाव अहंकार, ये सारे बंधन तोड़े। लोक लाज का सबसे बड़ा है, ये बड़ी रुकावट है। ये इसको इस लाइन में आने नहीं देती। समझ भी जाता है, लेकिन लोक लाज ऐसी रुकावट है। राजा पीपा को मालिक के मिलने का शौक हुआ, अब फकीर ढूंढता फिरे। वजीर से पूछा, उसने कहा भाई फकीर तो है मगर जात का चमार है रविदास, अब रविदास के पास कौन जावे। खैर लगन थी, कोई मेला था, दुनिया उधर गई हुई थी, छुप के बादशाह उसके पास गया, वो कुएं पे पानी डाल रहा था। कुर्सी रहने दो, अजीब लगे। अब उसने सोचा अच्छा नहीं लगता, राजा है, अगर ये लग जाए किसी और जीव का कल्याण हो जाता है, इसके पीछे और लग जाएंगे। उसने कुएं से पानी लिया तो वो जो डाले, ले राजा अमृत। अब वो इनकार तो न कर सका, ले तो लिया, दिल में ख्याल किया अगर पी लिया मैं मुझे तुम्हारी बनाने जाऊंगा। मैं पुराने जमाने में कुर्ते हुआ करते, खुले बांध के उसमें डाल लिया, चुप करके वापस आ गया। जब घर आया धोबी को बुलाया कि भी इसको साफ कर, किसी को पता न लगे। अब उनमें रंग काट वगैरह तो नहीं थे, तो भाप देकर चूस चूस के उसका रंग काला करते थे। धोबी ने देखा रंग गहरा है, उसने छोटी सी लड़की को दिया कि इसका रंग निकाले से चूस के। वो लड़की चूसती गई, बाहर न फेंका, वो अंदर कर, उसका पर्दा खुलता गया, उसका पर्दा अंदर खुलता गया। उस पीर की ताकत पे है जिसको अमृत करे। अमृत दृष्ट पे थे वो संत, वो बना सकते, आम दुनिया नहीं। शेषनाग बीमार हो गया तो तुरंत उसको दवाई दे, वो राजी ना हो। उसने सोचा दवाई ठीक है, बीमारी की इलाज क्यों नहीं हो रहा है। जब उसने देखा कि जब ये दवाई खाता है, ऐसे देखता है, तो इसकी आंखों की जहर इसमें पड़ जाती है, ये जहरीली बन जाती है, इसलिए इलाज नहीं होता। उसने क्या किया, उसकी आंखों पट्टी बांध के दवाई दी, फिर इलाज हुआ। अगर आंखों से जहर बन सकती है, अमृत भी बन सकता है। जिसके अंदर जहर है उससे जहर बनेगी, जिसके अंदर अमृत है वो नाम का, वो अमृत भी बना सकता है। अब उसका पर्दा खुल गया, वो रूहानी बातें करें। वजीर ने कहा कि बादशाह उस वक्त चमार के पास तो ना गया, हमारी धोबी के पर्दा खुला हुआ, वो रूहानी बातें करती है। जब वो वहां गया तो लड़की खड़ी हो गई, नमस्कार करने लगी। कहने लगा, बच्ची मैं तो तेरे पास भिखारी बन के आया हूँ। कहने बादशाह जो मिला तेरे से मिला, मेरे से कहा, तेरे कुर्ते में था। फिर पछताया कि हो मुझे लोक लाज ने मार दिया, मीरा ने।
उसने परवाह ही ना की रविदास के पास जाने की। जब उसको पता चला, उसने राजा से भी कह दिया, राजा तेरी मेरी न सरी। वो जल्दी फायदा उठा गई। फिर उसने मेहनत की, पीपा ने फिर फायदा उठाया। ये बड़ी रुकावट है। पहले ये बंधन तोड़ने मुश्किल है, फिर ये बंधन तोड़ के फिर सूक्ष्म बंधन है, फिर कारण बंधन है। कारण देश निकल कर आगे अमृतसर है, वहाँ प्राग है, मानसरोवर है, उसमें नहाए। अंत निर्मल अमृतसर नहाए, सदा सुचे सास सुनाए। ईड़ा पिंगला और सुखमना 3 वर्ष खाई, बैणी संगम से प्राग मन मंजिल करे गाई। ये तो नकल है, बाहर उन्हें समझाने के लिए बताया कि जैसे ये 3 नदी का संगम है, तुम्हारे अंदर प्राग है, उसमें नहा। वो मानसरोवर है, उसमें नहाने से जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, रूह साफ हो जाती है, फिर मालिक से मिलने काल बनती है, फिर सच्चे नाम से ताल्लुक पड़ता है। ऐसे तो आंखों से शुरू हो जाता है, लेकिन असली वहाँ है। फिर ये गुरुमुख बनता है। ये कोर्स करना था कर इसने, गुरुमुख नाम पदार्थ लिए ये कोर्स करे, फकीरों के संग में आकर फिर छुटकारा है। हाँ इतना हो गया, तो कहिए। हाँ दूसरी है ना, वो देगा मेरे को। सीता हो है तो कितने ही, लेकिन दरअसल 2 मत हैं, मनमत और डोरमत। सारी दुनिया मनमत में है, मन के मत रहता है। मन ही हमारा दुश्मन है। मन अंतर बोले सब कोय, मन मारे दिन भस्म होए। अब मन के कहने में चलते हैं, मन के मताया कहाँ है। इसका स्वभाव क्या है? ऊपर ऊपर से बराबर दिखाता है, ऊपर से मालिक का गाठ बताता है, असल नहीं। ये मालिक वाली भक्ति करने नहीं देता, सच्ची भक्ति में तो लगने नहीं देता। ऊपर ऊपर से इसका स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव सदा बैरागी, मन का स्वभाव मन व्यापी, अपने दायरे से बात किसी को नहीं निकलने देता। दूसरे गुरुमुख वो कौन है? जिन्होंने शब्द का रस लिया, नाम का रस लिया। इसी तरह मनमुख और गुरुमुख 2 किस्म के आदमी हैं। जो मनमुख है वो भूले हुए हैं, जो गुरुमुख है वो सीधे रास्ते चलते हैं। जो गुरुमुख है वो सही रास्ता जानते हैं। जिसने उसका कोर्स करना हो, उनकी सोच में उठना बैठना शुरू कर दे। दिल की सफाई के लिए बेहतर तरीका है, कोई तरीका नहीं। जैसे डॉक्टर के सामने जाकर डॉक्टरी का रंग चढ़ने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह सोच में करते करते गुरु का कोर्स करने लग जाता है, ये भी गुरु बढ़ जाता है। हाँ नाम के दारे सगले जान, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड, नाम के दारे आकाश पाताल, नाम के दारे सगलाकार, नाम के दारे पूरे सब भवन, नाम के संग उदरे तुम सर्वन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक सोजन चौथे पद में कर पाए। ये जिस मालिक बख्शे उसको गुरु मलाए। हाँ बाकी किसी इख्तियार नहीं है, ये उसके इख्तियार। किसको देता है वो? जिसको सच्ची तरफ पर सच्ची लगना है, जिसको ये गाग ही नहीं इसका कोई। पिता कृपाल आज्ञा कीनी, बस मुख मांगे सो दीनी। जो मांगता है वो देता है। मालिक को तो मालिक का तो गाग ही नहीं, दुनिया के गाग है। हाँ तो पूछे इसे बुझाएगा, तो पूछे हर किसान का नगर ये किया, हर किसान का नगर ये किया, रे उमरे जो सतगुर सरैया, रे उमरे जो पापा पुण्यों का शहर है, जिसमें कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके सारे पुण्य, जिसके सारे पुण्य है वो स्वर्ग में जाता है। जिसमें कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके सारे पाप हों, जिसके सारे पाप होते हैं वो नरकों में जाता है। ये सारी दुनिया पाप और पुण्य से चलती है। पाप पुण्य बीज की पोट, ये बीज है जिससे दुनिया चलती है। ये महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड,
इन दोनों की मीठी क्रोध खंड खंड। विरले जन को होता है पाप उनकी सूट। कुछ समय लिखा बिना हरी कृपा मिले नहीं संतान। ये ग्रंथ साहब कहते हैं क्या, कृपा करे जिस पार ब्रह्म हो साधु संग, जो जो बधाइए थे अच्छे रंग। दोनों सिरा का खसमा अब न दुचट्टा सदु तुठे पाइए नन जगाना नहीं है अभी। जब वो मेल करता है तब कोई साधु संत मिलता है। जो जो उनकी सोच करता है रंग चढ़ता है, वो साधु उस साधु का तल्लक है दोनों तरफ है। वो किसके बचोले हैं, कौन कुमाई किस्म के बचोले जयमित कंठ पिछाना। उधर उसका तल्लक साधु सदगुरु से है, इधर दुनिया में है। फिर सही रास्ता मिलता है। इसलिए कहा है संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को उठपागी पाए। कौन सा धर्म है? वो जो रास्ता बताते हैं उसका नाम जपना, ये धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, ये असली धर्म है। नाम को जपना, आत्मा कल्याण करना, वो मालिक की मेहर से मिलता है साधु, बगैर उसकी मेहर से नहीं मिलता। हाँ उसकी मेहर से होता है, ये बातों का मजमून नहीं। हाँ हाँ जी। यहाँ गुणा दे जो गुरमुख शोभा पाएगा, जो गुरमुख शोभा पाएगा। जिसने ये गुरुता का कोर्स किया वो इस दृष्टि से चला उठा गया, बुद्ध ने टोटला कर दिया। सब लोग की तक पुण्य गुणों का प्रसार है। इस तरह की देख जो चौथा लोग है, ज्योति खुशी और शांति का है, जहाँ से जीव आया है। जिसने ये कोर्स किया आगे वो जाता है, वो मार्ग की दरगाह में पहुंचता है, वो सतलोक अमरलोक जाता है, वो हमेशा खुशी और शांति हासिल कर जाता है। हाँ कृष्ण ने लिखा है, अर्जुन को कहा कि अगर तू मेरे पास आना चाहता है, वे तीनों गुणों से मिले हुए हैं, इसके हाथ से परे आ तब आ सकता है। सब तक कोई जीव सुखी नहीं, सब दुखी हैं। फिर देखा है, तसल्ली किया है, अगर लिखा है क्या तो पीहा जाए पुकारे और पंछी नागे रोए, तीन लोग फिर आए हों बिंदु को लगने कोई त्रिलोक की तक देख रहे हो, कोई जीव सुखी नहीं, सब दुखी हैं, जन मन के चक्कर में है। हाँ यहाँ गुणा दे अनेक कर्म किए हो तेरे, योगी जय तो बंधन करे, योगी जय कर्मों का साथ ये है, कहते थे लोग अच्छे कर्म किया जाए छुटकारा हो जाएगा, छुटकारा नहीं, इसमें छुटकारा नहीं। कृष्ण ने लिखा है अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं, इस सोने समझ लो, समझ लो, है तो हथकड़ी, रहा तो जेली का जेली, रहा तो जेली का जेली, इसमें छुटकारा नहीं। ये काल की भक्ति है, काल के दायरे की है। काल के देश में धर्मराय के पास उन कर्मों का हिसाब है। जैसे हम यहाँ बहियों में हिसाब रखते हैं, तीसरे वहाँ है, जैसे अकाउंट रखते हैं दफ्तरों में, ऐसे ये है। ये सारे बंधन है। सब लिखते हैं कर्म काटे नहीं, कर्म न जाए, कर्म छूटे नहीं, कर्म बंधाई। एक तरफ से छूटता है, दूसरी तरफ बंध जाता है। आप उसको कर्म बख्श कहावे, जब मैं मरे बजूनी बरमावे। जितने कर्म धर्म है सब इसके लिए बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप गुण सब बंध, ममता मोह से बंधना, पुत्र क्लेश से धन, जहाँ देखा था ज्यूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन बर्तन बढ़ते हैं, बगैर सच्चे नाम के प्रकट किए कोई छुटकारे वाला नहीं। जब तब संयम काया कसना, संख जोग बरदाना, ज्ञाते नहीं ब्रह्म से मेला गुना कर्म लाना। ये बंधन ही बंधन है। गुलाम साहब ने एक जगह साथ लिखा है, सब जप सब तप सब चित्राई, उजर भर में रह न पाई।
बिन बुझे कोई था न पाई, ना मुने माथे छाई। जितने जाप हैं, तप हैं, कर्म धर्म वगैरह हैं, ये सारे बंधन है, किसी में छुटकारा नहीं बगैर सच्चे नाम के प्रकट किए। कोई भक्ति माल की दरगाह में फूल नहीं। हाँ। अनेक कारम किए बाते, ये है का फल नहीं फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, सुख तक पहुंच जाएगा, लेकिन जन्म मन के बंध नहीं छूटते। यमदूतों से छुटकारा नहीं, जरूर धर्म रह के जाना पड़ेगा। पाप पुण्य जो बीत है सब धर्म रह के जाए। बिन सतगुरु से काल न छोड़े तुझे पाए पाए। हाँ। अनेक कारम किए बाते, जो कीजे सो बंधन पैरे, जो कीजे सो बंधन पैरे। ये तो रास्ते में लूट रहे हैं जमदूत, इसको पता नहीं। ये जो कर्म धर्म वगैरह जिन पे नाज करते हैं, ये जो धर्मराज के पास भी नहीं जाना पड़ता, जेब खाली कर देते हैं। कर्म धर्म सब बंधन ना, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तीन जम जगाती लूटे। निर्वाण कीर्तन का वो करते का निम्न से छूटे। निर्वाण कीर्तन क्या? सच्चा नाम, सच्चे शब्द की भक्ति। इस भक्ति को वो कौन से करते? कर्म धर्म रास्ते में लूट लेते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, कहते फलानी आग का फल दे दे, फलानी पुण्य का फल दे दे, फलानी भक्ति का फल दे दे। ये तो रास्ते में लूट लेते हैं, इसको पता कोई नहीं। जैसे यहाँ ठगियां चल रही हैं, वहाँ भी है ये ना, तो काल के देश में जहाँ तक काल का राज है यही काम चल रहा है। हाँ हाँ जी। जो पहले हैं करते थे, ये पीले जन्म में मौजूद थे कुछ, लेकिन वहाँ भी हृदय साफ की सफाई के लिए हैं। ये हृदय साफ करा के फिर नाम का रास्ता देते थे, लेकिन बगैर नाम के, चाहे वो युग था चाहे ये है, बगैर नाम प्रकट किए छुटकारा नहीं। जितना युग से एक ही रास्ता है जो मल के मिलने का, जो मल का अपना बनाया हुआ है। क्या वो सतयुग था, चाहे त्रेता था, चाहे द्वापर था, चाहे कलयुग, रास्ता वही है असली। ये हृदय की सफाई के लिए थे। नानक साहब के पास सिद्ध आए, सिद्धों को जब मिले तो उन्होंने पूछा, किसकी पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुम्हें मन लाया, किसी आशा मनसा काई, किसको जो निरंतर पाई। क्या महात्मा, तेरा जन्म मन कैसे खत्म हुआ, तू कैसे गुरुमुख बना, तेरी आसत कैसे खत्म हुई, मन को कैसे काबू किया, मल की दरगाह में कैसे गया। तो उन्होंने फरमाया, सतगुरु के जन्म में गबन मटाया, अनंत रास्ते ए मन लाया, आशा तृष्णा शब्द लाई, गुरु जो निरंतर पाई। कि जब कोई काल फकीर मिला, मल तब से बख्शा हुआ, उसने मेरे अंदर नाम का बीज डाला, वो सतगुरु का जन्म है। जब मेहनत की, जिसको हम कहते हैं जिया दान, नाम का बीज क्या? जिया दान जिसे कहते हैं। जन मन दो में नहीं जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर से लाइन मिलाए। जिया दान कहते हैं मुसलमान, इसी कहते हैं बैत होना, अंग्रेज कहते हैं इनिशिएशन। जब फिर मेहनत की, अंदर अनाज आ गया। उस अनाज में ऐसा रहता है, ऐसी लज्जत है कि उसके मुकाबले दुनिया कोई लज्जत नहीं। फरीदा शक्कर खंड मात गुड़ माखे मजा दूध, सब वस्तु मिट्टियाँ, रब न पूजन तुझ। जब वो लज्जत ली, दुनिया लज्जत फीकी लगने लग गई। जब फीकी लगने लग गई, उनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई। जब आशा तृष्णा खत्म हो गई, काम क्रोध अहंकार बस में आ गए, मन काबू आ गया, मैं गुरु बन गया, माता दरगाह में पहुंच गया। ठीक ही रास्ता जुग जुग से, जुग जुग भगतां दी रखता आया। दैन पुत्र प्रहलाद गायत्री तरफ कछु न जाने, शब्द मेल बनाया, याद का नहीं। जब से दुनिया बनी है यही रास्ता है।
फकीरों ने आखिर ये रास्ता बताया, बाद में भूल गए हैं। फिर मालिक को अपने फकीरों को भेजता है, फिर बताता है, बाद में फिर भूल जाता है, फिर फिर में रह जाते हैं, मजहबी झगड़े में रह जाते हैं। फिर एक एक मजहब के कितने फिरके बन गए, सोच लो। फिर लड़ाई झगड़े हैं, मुसलमानों के 72 फिरके हैं, एक मोहम्मद, एक कुरान। असली रास्ता सब छोड़े बैठे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं शेर सुनी हर साल, सबका यही हाल है। और साहब ने लिखा है, जंग हफ्ता दो मिलत हमारा अगर बने चून दे दिन हकीकत रहे सनत, कि हमारे 72 फिरके क्यों लड़ रहे हैं उसमें, कि बेचारे असलियत से बेखबर हैं, बेचारे माजूर हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। सब कही हाल है। जान देखो होता है साचा, मैंने बुझे झगड़े क्या काचा। फिर मन बुद्धि का जोर पड़ जाता है, बस इस झगड़े में रह जाता है। असली चीजों नाम को प्रकट करना है, एक ही रास्ता है जो जुग जुग से है। सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कि वीरता देखिए बैठा पुरुषमार। शब्द बिना सुल्तानदरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। एक ही रास्ता जुग जुग से। ये जो कर्म धर्म थे, पहले सेहतें भी अच्छी थी, उम्रें भी लंबी थी, फिर की सफाई के लिए थे, फिर नाम पकड़ाते थे। इस घोर कलयुग में शुरू से ही सिमरन करा के ले जाते हैं इन नाम का। वो बाद में लेते थे सिमरन। सिमरन इस दुनिया का ख्याल निकालने के लिए, ख्याल की आंखों पीछे इकट्ठा करके यहाँ ख्याल को रख के सिमरन करे, फिर इस नाम से तलक पड़ता है, ऐसे नहीं। हाँ, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथे, नाम बिना सब कूड़ गाली होती हैं। सगल मतांग में केवल एक हर नाम, नानक के घर केवल नाम। इस नाम का उपदेश दिया उन्होंने, जो लिखने पढ़ने से परे है, जो सब रचना करता है। लफ्ज तो नहीं रचना करते हैं। सोच लो, नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। तो दास ने लिखा, सतयुग सत त्रेता जुगी, डॉक्टर पूजा 4, तीनों जोड़े कल केवल नामदार के साथ में पहले सत कराते थे, फिर यज्ञ वगैरह कराते थे, द्वापर में मूर्ति पूजा वगैरह कराते थे। लेकिन इस युग में आकर सीधा नाम जपा के अंदर ले जाते हैं। हाँ। वहां मियाँ मिठा फकीर मिला, वो कर्मी धर्मी था। तो गुरु नानक ने फरमाया, मियाँ मिठा सच्चे नाम पे पलट किए बगैर जीव का कल्याण नहीं, मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं, जीव बंधनों में रहता है। तो फरमाया, सच्चा नाम क्या चीज है? उन्होंने कहा, सच्चा नाम एक मौलिक वस्तु है जो कहने सुनने से परे है, अनवक्त चीज है। फिर भी कुछ तो बताओ। तो बताने की चीज ही नहीं, फिर क्या पता लगे? एक तरफ ले गए, सुनो भाई तुम्हें कुछ सुनाई देता है कि जी नहीं। जब गुरु नानक साहब ने तवज्जो दी, अब हृदय साफ था, चीज डालने की जरूरत थी, हृदय साफ था। जब गुरु नानक साहब तवज्जो दी तो कहने लगा, जी मुझे ऐसे पता लगता है मेरे रोम रोम में नाम की तरह चल रही है। रोम रोम रवेर नाम, ये नाम है जो रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। हाँ, कलयुग में कौन सा कीर्तन है? वो कीर्तन सबके अंदर हो रहा है जिसको नाम का है, शब्द का है। काल कीर्त शब्द पहचान, यह पद के अभिमान। हर कीर्त उत्तम नाम है, कलयुग करनी सार है। वो कीर्तन सबके अंदर हो रहा है। सो दर तेरा किया, सो कर किया, जित वै सर संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, कितने तेरे वागन हारे, कितने तेरे राग परिचय, कितने गावन हारे। कितने गाने वाले हैं, कितने बजाने वाले हैं, वो कीर्तन है। ये कीर्तन क्यों रखा था?
ये कीर्तन क्यों रखा था उन्होंने? इसलिए रखा था कि ये सिमरन करे। सिमरन अगर हृदय की सफाई है तब अंदर जा सकता है। जिस वक्त सिमरन ना हो सके ये भक्ति मुश्किल है, इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है। तो फिर कभी बाणी पढ़ ली, कभी शब्द गा लिए ताकि ख्याल पवित्र रहे। फिर इसी में रह गए, भजन होता नहीं, फिर कीर्तन में रह गए। अब वो भी गए, बाणी पढ़नी भी गई। सोच लो आजकल बाणी पढ़नी भी गई, रिकॉर्ड लगा देते हैं। चलो सोच लो, वो कीर्तन इसके अंदर हो रहा है, खुद सबके अंदर है। मुसलमानों की ने लिखा औलिया दर्द हम नगवार आशिका नजा जाते बेबहार। क्या औलिया अंदर अंदर कुदरती कीर्तन हो रहे हैं, वो आशिकों की जिंदगी है। ना शुनीदा नगमा दे गोशेष, क्या सुकुना गोशेष बाशद नजिस। क्यों इन कानों से नहीं सुने जाते? वो कीर्तन इन कानों से नहीं सुने जाते। इन कानों पे मोहरें लगी हुई हैं, ये मोहरें तोड़नी है। अखी बाजो देखना बिन करना, सुनना पैरों बाजो चलना बिन हत्था करना, जिब्बा बाजो बोलना ये मारना, नानकों को बचाने के कोई सकने सुनना। वो मालिक की आंखों से देखा नहीं जाता, वो कीर्तन कानों से सुने नहीं जाते, उसका जैसे जुबान से हो नहीं सकता। सोचो ये जिंदे मरने का सवाल अंदर जाए, फिर पता लगता है उस कीर्तन का वो सबके अंदर हो रहा है, सबके अंदर राग हो रहे हैं, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं। ये है कलयुग में कीर्तन प्रधाना। कौन सुनता है ना? गुरु जपिए लाए त्याना। वो पूरे ख्याल से, पूरी तवज्जो से ख्याल को पीछे इकट्ठा करके सिमरन करता है, वो सुनता है। ये जल्दी का काम नहीं। रेडियो में आवाज सुनिए, इसके चुप करो भाई, जरा शोर, हम कहते चुप करो। ये घड़ी है टिक टिक करती है तो वो सुनाई नहीं देती। सुननी होगी तो हम कहेंगे चुप करो भाई, फिर ऐसे करो, फिर मामूली सुनाई देती है। कई दफा आपने देखा होगा हम ऐसे लेटे पड़े हैं तो ऐसे लगती है ही जैसे घंटी बज रही हैं। देख लो इसी तरह सारे ख्याल निकाले, इस तन का भी ख्याल न रहे, सिमरन में मस्त हो जाए, देह का पता ही न लगे, फिर ही सुनाई देता। ऐसे नहीं, जल्दी का काम नहीं, ये मेहनत का सवाल है। हाँ, कर्म करतूत अमृत फल लागा और नाम रतन न पाया। जिसने ये मेहनत की, 2-2 4-4 घंटे दिए, दुनिया के काम भी किए, लेकिन कौन सुनता है? दुनिया में गपोड़े न मारे इसलिए कीर्तन रखे थे, नहीं तो गप्पे मारेगा, ख्याल खराब होंगे, फिर टिक नहीं सकता। और ख्याल शुद्ध है तो भजन में बैठेगा तो फौरन ख्याल उड़ जाएगा। अगर सारा दिन गपोड़े मारता है फिर सिमरन नहीं हो सकता, फिर अंदर नहीं जा सकता। हाँ, फकीर मिलना मुश्किल है। बगैर फकीर के, नकली फकीरों के आंखों तक का है। अगर आप उन्हीं को रुकाते हैं, अगर फकीर मिल जाए तो मानिए करने नहीं देता, इच्छा के रुकावटें डालता है। और मुश्किल काम क्या है? ख्याल तक ठिकाना है। अगर टिक जाए सारे काम बन जाए। एक छिल पे आयो काल फांस के खींचना है। एक निमिष जो सिमरन में दिया, एक निमिष अगर ख्याल टिक जाए तो सदा सदा जिंदगी मिल जाए इसको। हाँ हाँ जी, वो अपना भी छुटकारा कर जाता है, जन्म के बंधन छुड़ा लेता है, अपनी संतों का भी, रिश्तेदारों का भी। माल की दरगाह में भी तो जाता है। वो माल की दरगाह में तक पे बैठा, गुलाम साहब ने लिखा है, गुरु के सेवक सदगुरु प्यारे, वो बैठा तक जो शब्द विचारे। ऐसे सारे गुरु के सेवक हैं जो भक्ति करते हैं, लेकिन जो शब्द से तुलक जोड़ लेते हैं, मालिक दरगाह में पहुंच जाते हैं, वो मालिक दरगाह में काम करते हैं, उनसे मालिक काम लेता है। और किसे दे? सोचो, उनके जरिए काम लेता, उनके अंदर मालिक बोलने लग जाता है, उनके अंदर मालिक प्रकट हो जाता है। हाँ, खंड पताल एक सब खंड पताल
उन्होंने समझ लिखा अरबत नरबत धुकारा तुम धुकारा ही था। न कुछ जमीन थी, न आसमान था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, न गुरु था, न नाथ था, न राम था, न कृष्ण, कुछ भी नहीं था। फिर उसकी कोई मौज हुई, पाना हुआ, कैसा मैं खेल रही हूँ, कोई लोर हुई, कोई आवाज हुई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने कहा ठीक हो जा, सारी दुनिया पढ़ गई। आलम और सूरत बसात नूर तो सारी दुनिया का आवाज से पैदा हुई है, उसी सारा नूर पैदा हुआ है, जिसको हम कहते हैं शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द है प्रकाश। शब्द ने सारा दूर किया है, किसी ने भड़का है, बात एक ही है। उसके बताए दो ताकतें पैदा हुई, काल काल खस का पीना, एक प्रपंच विधान। काल वो ताकत है, उसको हम सतपुरुष कहते, सतगुरु कहते, जो मालिक का अपना रूप है। ये रचना काल किस कुछ किया है? खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वर्ष आप प्राप्त किया। अब उसने चलाने के लिए क्या किया है? जीव को अनेक को धोखों में फंसा दिया है, अनेक को बंद में फंसा दिया है। क्या? पहले तो इसको ऐड किया हुआ है 3 शिरों में, वहां पर उनका जाल डाला है, विषय लगा दिए, बैटरी लगी, मन लगा दिया, जो इसको लटकाता है। सब कहते हैं मन में बलता के दीवाना, बंधन माया मोह हराना। ये तो चाले काल के चापे, गुरु खोज लाए कर आपे के मन एक मस्त चीज करे है, जो मुंह माया और विषय कारों में चक्रों में भटका कर रहा है। कभी स्त्रियों के प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत के कम मजबूत कभी जिम्मे जायदादों का लोग, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे। सोच लो, इसी में फंसाता है। ये तो चले काल के चापे, ये काल का एजेंट है, उसके दबाव में है। किसी बिरले ग्रुप ने इसको काबू में किया है, तो उसने ये चलाना है, मालिक का हुक्म है। और उसने क्या किया है? कई किस्म के और भक्ति लगा दी धोखे के लिए। क्या? जोग जाप में पद पूजा बहुत प्रपंच पसारा हो, जैसे बिदिर कोट टाटी के थे विश्वास बेचारा हो। जोग जाप वगैरह ये नीचे धरती की भक्ति हैं, ये उसके दायरे की हैं। एक विषय ने यह लिखा है, नेम धर्म आचार जब तक ये उगले व्यवहारा, जात से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। काल जाल से बांधा चाहो गौ शब्द सारा, कहें कबीर अमर का राखो जो प्रकट सारा। ये जितनी हम भक्ति करते सब नीचे दर्जे की है। खंड पाताल जीव सब लोहा सब काले भाषा प्राप्त किया। नित्य लेख सदा विनाशी सो निचल जो दिशे आइंदा। वो निचल ताकत जिसको शब्द की लहर कहते हैं, नाम की लहर कहते हैं, सब कुछ दिनचर ताकत दे रही है। रोम रोम रवैया नाम, जैसे करंट आ रही है बिजली की, इसी तरह वो करंट है सबके अंदर। ये समझने की बात है कीमती। क्या? ये करंट आ रही है, इस करंट से आप बल्ब जला लो, सुख ले लो, ट्यूबें जला लो, हीटर जला लो, पंखे जला लो, सुख ले लो। हाथ लगाओ तो साड़ेगी, ले लो, ये और कारखाने चला लो। इसलिए वो नाम की करंट सबके अंदर है। उसको लगाया हमने काम क्रोध पे, इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शील सीमा संतोष तिरिस विवेक दीन और वृद्धि पे लगाए, अंदर शांति आ जाए। फिर अगर कारखाना चलाओ, कपड़े का चला लो, प्लास्टिक का चला लो, रुई का चला लो, तेल का चला लो, करंट के बगैर तो कारखाना काम नहीं करता। करंट ना हो तो कारखाना नहीं चल सकता, चलेगा तो उससे। यही भक्ति का हाल है, करंट तो सबके अंदर है। फिर जैसी भक्ति करो। कृष्ण ने लिखा जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों करता है पितरों के पास जाता है, देवी देवते करता है उनके पास जाता है। काम तो करने करना है, छुटकारा तो ना हुआ। ये काल के दायरे की भक्ति है। अगर कोई हमें ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो हमें इस करंट से जुड़ना सिखाए, हम उसको करंट को पकड़ें, जिधर से आ रही है उसे चल पड़े, तो कहाँ जाएंगे? हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे, फिर वहां जो मर्जी करो। इसी तरह कोई ऐसा वकील मिले जो हमें नाम के करंट से जोड़ना, तिलक जोड़ना सिखाए। हम ये अभ्यास करें
नाम की कर्म से जुड़ जाएं, जिससे आ रही है उस तरफ चल पड़े, तो कहाँ जाएंगे? प्रेम प्रतीत सजे, भक्त गोर मणि मठ भूत न माने, तीर्थ दान त्याग तप संयम एक बिना नहीं, एक पिछाने सब खंडन कर दिए। पूर्ण जोत जगह कट में तब खालसा धन खालस जाने, जो उस जोत को प्रकट कर ले वो खालसा बन जाता है, फिर मालिक दरगाह में जाता है। ये तो पहला कोर्स है, ये तो पहला कदम है, फिर सनातनी बनता है, फिर आर्य बनता है। ये काम करना था अगर। हाँ सारी दुकान लो, छुटकारा तो कहीं नहीं, छुटकारे वाली ही है, जिसने घर पहुंचना तो ये कर लो। हाँ हाँ जी, ये बोलते हैं जबरदस्त। मुक्ति से भी मुक्त हो गए, देवी देवताओं की मुक्ति नहीं हुई। ये मुक्ति देने वाला नाम की पूजा, शब्द की पूजा कर लो। हाँ? ये मुक्ति देने वाली है, बस कोई मुक्ति देने वाली नहीं। हाँ बिना में दट हुई नहीं तांजम करो कुआरी, बिना में पूज ना हो गई परम पुली लुकाई। जी अरे नाम का अवर जे कर्म कराम तिनमें भाव जम का। हाँ हाँ जी, सोने चल जो इसे तिहाए। हाँ पैगम्बर था, मूसा भागा मौत से, मौत आ गए, काल से वो भी डरा। सोचो इतनी बड़ी बड़ी हस्ती खाया, कबीर सोया क्या करे, सोए हो काज, ब्रह्मा का संडिगा सुनी काल की गाज। इतनी बड़ी बड़ी हस्ती खा गया, नाम के नजदीक नहीं आता, इस भक्ति के नजदीक नहीं आता, क्या थोड़ी भी है इसके नजदीक नहीं आता। हाँ ना जी, हर का सेवक तो हर जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं जो भक्ति की चतुरानुवास जो करो, अगर ये भक्ति करता है हर का सेवक स्वर जया इतना जान मानस दिया, इसके अंदर भी राम बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। जब मालिक दरगाह में गया, ये मालिक का रूप बन गया। सोच लो, देखने में दे है लेकिन अंदर तो वो है, किसी ने डॉक्टरी का कोर्स किया है तो हमारे जैसा, उस इल्म का नाम डॉक्टर है, दे का तो नहीं। सोच लो, इसलिए जिसने कोर्स कर लिया वही बन सकता है, इससे वही राम बन सकता है, वही राम का रूप बन सकता है। जिसने उसको पकड़ कर लिया, वो कोर्स कर लिया, दरगाह में पहुंच गया, इसको पकड़ के वो मालिक का रूप हो गया। एक निशा ने कहा, मोहे न व्यापे जग की माया, कहन सुन की है ये काया, दे नहीं और दर से दे प्रभु सदा पुरुष दे। रहते वो मालिक की दरगाह में है, उनका तो आने को दिल नहीं करता है। यहाँ मालिक उनको जबरदस्ती भेजता है, वो तो इस गंदी दुनिया में आना नहीं चाहते। क्या कहते हैं गुरु सिंह, दो ते एक रूप हो गया, कितना भयो हमरा आवण को, क्यों त्यों प्रभु हमको समझाया, इन कह के लोग उठाया। कि पहले मैं लगता, जब भक्ति करके मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की खुशी, शांति, आनंद और प्रेम को देखा, मेरा आने को दिल नहीं करता था। लेकिन मालिक ने जैसे तैसे समझा के भेजा कि तेरा काम तो बन गया, तू जब मर्जी आ, जब मर्जी जा। उनको भी समझा, शायद कोई मान जाए। काल ने ऐसा बुलाया, ये मानता ही नहीं किसी फकीर की, रो रो के गए फकीर, किसी ने न मानी। दादू कैद पुकारी, कोई माने ना हमारी, पंडित काजी वेद कते बे पढ़न हुए लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते पूरे गजलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़न जेल बेचारी, हिंदू तुर्को साई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उसरे बागिल पारी। कि मैं कहता हूँ मैंने नूर जहूर खुदा देखा है, तुम भी देखो। कोई कर्म में फंसा है, कोई धर्म में फंसा है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई हज पे जाता है, कोई पढ़ने पढ़ाने में लगा, मेरी सुनता ही कोई नहीं। सोच लो, हमारे परम संत फरमाया करते थे कि दो पाई का आदमी आ जाए तो उसकी सुन लेते हैं, उनकी मान लेते हैं, हमारी कोई मानता ही नहीं। ये मानने नहीं देता। हाँ हाँ जी, लग जाती है चौड़ा चढ़ा उससे सीख के दूसरा करता है। देख लो, इसी तरह ही है। गुरु का रूप क्या है? शब्द। इसने लिखा है The word was made flesh and dwelt हमारा साथ, वो शब्द है जाके हमारे दरमियान रहा। कुरान सा रूप क्या था? शब्द। नानक आद अंगद अमर सतुर शब्द समायो, धन धन गुरु रामदास गुरु जिन पार्स मिलाया। गुरु साहब ने शब्द शुरू आया, आगे फिर उन्होंने प्रचार किया, फिर कोई बिल्ला इसको अंदर प्रकट करता है, बाकी प्रायश पैसे ले जाते हैं। फिर गुरु साहब के अंदर प्रकट हो गया, फिर गुरु अमरदास से, फिर गुरु रामदास से, क्या मेरे पे मेहर किया है?
उनका रूप शब्द है, शब्द ही काम करने वाला, शब्द गुरु काम करने वाला है, बाकी तो नहीं। दे तो समझाने के लिए आला है। उनके अंदर मालिक बोलने लगे, प्रभ की बात की रचना। यही मुसलमान कहते हैं गुप्ता है, गुप्ता अल्लाह का, उसका कहा अल्लाह का कहा है। सुनवाते हैं कि जैसे पानी में हवा भरी, बुलबुला बन गया, लहर बन गई, फिर वो समुद्र में समा गई। तीसरे जो मालिक के फकीर हैं, जो भक्ति करते हैं, वो मालिक के समुद्र की लहरें हैं, वो अपना काम करते हैं। जब दे छोड़ी मालिक में मिल गए, एक रूप हो गए। दे तो हमारे समझाने के लिए है। हाँ हाँ जी। जहाँ पर कृपा तारे हैं, क्या वो क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? दुनिया की चीजें। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भाव ने पूछे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का हमारा हर पर हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे प्यास सुनाई भेज रुपया लीजिए जी। सांझ का कोई आग नहीं, झूठे जल दीजिए जी। कहें फिर सुनो साधु अंधों कर लीजिए। सारी दुनिया की है, दुनिया की चीजें मांगते हैं, मालिक का तो कहा कि नहीं। वो क्या मांगते हैं? जो ये चीज मांगते हैं, जो वो मांगते हैं, उनके अंदर मालिक प्रकट होता है, दूसरे के नहीं। सुनाया था पिता कृपा ला गया कि नहीं, बारिश मुख मांगे तो दी नहीं। जो तू मांगे मैं तो देने को तैयार हूँ। यही सन लिखा, आस का निश्चल दिखे, नाक का निश्चल भी ओपन। तुम दरवाजा खड़काओ तो जरूर खोलेगा। तुम मांगो वो देगा। गुप्त पैगम्बर जो कोबे दरे आकवत बैरू सितारा मत करते। पैगम्बर ने कहा है कि जब कोई दरवाजा खड़काता है, कोई ना कोई जरूर अंदर से दरवाजा खोलने को आता है। ये इसके लिए कोई दरवाजा खड़काता है नहीं। सोचो, जो मांगता है वो दे देता है। ये दात उसने अपने हाथ रखी है। दुनिया तो ठेके लिए बैठी है। वो कहता है हमारी कौम में है, हमारे मजलों में है, हमारे देशों में है। साधु कहते हैं हमारे पास ठेका है। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। जिसको खास प्रेमी देखता है, उसको फकीरों के संग में लाता है। प्राप्त नहीं कर सकता। A man can receive nothing except to be given from here. मेहनत की जरूरत। हाफिज साहब फरमाते हैं, मालिक के हुक्म के बगैर कोई जीव सच्चे संतों के पास नहीं जा सकता और सच्ची भक्ति में नहीं लग सकता। संत जोहन्ना लिखते हैं कि हजरत ईसा ने फरमाया कि जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं जो मेरे पास आए और मेरे से नाता जोड़कर भक्ति में लग सके, जब तक स्वयं मालिक जी पर मेहर न करे। And he said, therefore said I unto you that no man can come unto me except it were given unto him of my father. फिर फरमाया कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक वह पिता जिसने मुझे भेजा है उसे प्रेरणा न दे। No man can come to me
accept the Father which hath sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. संत उन्हीं जीवों को चिताते हैं जिनको मालिक उनके हवाले करता है और उन्हीं के लिए मालिक से दुआ करते हैं, आम जीवों के लिए नहीं। छोड़ दे। हाँ, गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि खोटे या खरे सब जीव उस मालिक ने आप ही पैदा किए हैं और आप ही उनकी परख करने वाला है। आप ही खरे खरे चुनकर अपने खजाने में वापस दाखिल कर देता है। अन्य सब जीव भ्रम में पड़कर रास्ता भूले फिर रहे हैं। बस ये उसके साथ है। किसको परखता है, किसको लाता है? हाँ हाँ, मुझे अपना वो दर्शन दे जिसे मन शांत हो, वो कीर्तन सुना जिसे मन ठहर जाए, काबू आ जाए, वो कीर्तन इसके अंदर है। वो नाम का, शब्द का कीर्तन। हजारों जतन कर लो, मन काबू नहीं आता। और क्या आता है? नाम के रास्ते, शब्द के रास्ते। मन मूसा पिंगल गया पी पर हर नाम, दिन गुरु शब्द मन ने ठहरा। हजारा जप कर लो, हजारा तप कर लो, हजारा जप कर लो, योग कर लो, पुण्य कर लो, दान कर लो, मन काबू नहीं आता। देख लो 88,000 साल तप किया, कौन हारी बने, फिर भी मन काबू न आया। पूर्ण योगी हुए फिर भी मन काबू न आया। इस देश से भी निकले फिर भी काबू न आया। जब तक सच्चे शब्द का कीर्तन न मिले, यहाँ भी कीर्तन हो रहे हैं, इससे आगे भी हैं, लेकिन सच्चा कीर्तन की और चीज़ा मुश्किल से मिलता है, बगैर भागो नहीं मिलता। अंदर भी इन्हें को रुकावटें हैं, जितनी स्थिति प्राप्त हो जाएंगी, थोड़ी बहुत शांति भी आ जाएगी, लेकिन जो असली कीर्तन है वो मुश्किल से मिलता है। थोड़ी बात थी तेरी, क्या कहती थी? तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको, क्या तकलीफ थी? राजपाट उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, लॉ डॉक्टर उसके पास, माल के मिलने की थी। तो फिर उसको रविदास मिल गया, फिर उसने मेहनत की। क्या लिखती है? सांखली गली मेरा सदगुरु मिला, किसकी फिर उठी। सांखली गली में आए तो मिले, रा खुदा की हावला बालू 10वें भाई, बारीक से बारीक रास्ता है। बाणी में भी आता है कि खन्ने तिखी बालू निक्की, सिक्की ऐसी है। यहाँ आए तो सदगुरु मिले, फिर नाम मिले, नाम का रस मिले, शब्द का रस मिले। फिर क्या कहती है? पाए रे मैं नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू ना हुए, ऐसा धन मैंने पायो, खर्ची लाख खत्म हुए, दिन दिन वर्ष आयो। ऐसा धन मिल जाता है, फिर मन शांत हो गया, सब भूखे मिट गए। सच्चा नाम मेरा धारा, सच्चा नाम आधार मेरा, जिन्हें भूखा सब गवाइया, सब भूखे मिट गए। फिर जिन्होंने ये सच्चे दिल से पुकार की, उन पे मालिक मेहर करता है, उनको वो दर्शन मिलता है। फिर मालिक उनके पास में है, फिर मालिक जब काम करते हैं, मालिक उनसे काम लेता है। वो मालिक के एजेंट हैं, वो कारकुन है इस दुनिया में। हाँ, इसको कहा कोल कमाई से सुमित्र में जोड़े जाए मिलकर पिछाना। हाँ हाँ जी, यही मुसलमान क्यों कहते हैं? यही पटना ने कहा, राम समिति शांता वह जो करे सोए, वह जो करे सोए, हुक्म में उनके साहेब संत कहें सोई करें, राम न करते पाए।
मालिक के घर के बीच काम सब संत से करते, देवता से इसको संत से सभी डरते। ये मुसलमान क्यों कहते हैं औलिया रहत खुद तजला तीर जैसा बात करदान जिरा कि औलिया अल्लाह को इतनी ताकत है कि दरगाह से चला हुआ तीर वापस कर दें। फिर किसी ने कहा क्या वो मालिक शरीक है कि नहीं, वो मालिक के प्यारे बच्चे हैं, प्यारा बच्चे जो मर्जी करा ले, कोई एजेंट भेजता है काम करने के लिए। जैसे वो कहे उसने तो कमाई करनी है, मालिक ने तो कमाई करनी है, सोच लो किसी तरीके से करे, जैसे एजेंट कहेगा वैसे करते हैं। इसी तरह मालिक ने तो रूहों को बाप से ले जाना है, जैसे किसी तरीके से ले जाए बस उनके हुक्म में है। लेकिन वो भी उनका हुक्म नहीं तोड़, वो भी उनसे कहते हैं कि तू ही हुक्म कर वही करूंगा और नहीं। हाँ, वो भी अपा भाव नहीं रखते। हाँ जी, इसकी निशानी क्या है? ऐसे तो कोई निशानी नहीं। अगर हम दुनिया के तौर पे पहचान करें तो कोई नहीं, हम रिश्तों के पुराने रिश्तों के जरिए पहचान करते हैं, ये नहीं। वो कभी कोई भेष बनाता है, कभी कोई कभी किस तरीके से रहता है, कभी इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। वो संत आत्म मांगते नहीं, वो एक शब्द गुरु को भिजवाते हैं। वो ये नहीं कहते मरकर मुक्ति मिलेगी, वो कहते जिंदगी में कर पर मेहनत कर। साधो भाई जीव ठीक करवा सा, हमें यही सिखाते हैं। ये काम करते जब मुक्ति हो जाएगी, क्या पता हो ना हो। मोए हुए मुक्ति जो मुक्त देगा मुक्त न जाने कोयला, नामदेव ने कहा। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित पूछे जीवित मुक्त आशा, मोए मुक्त कहें गुरु सारथी झूठा विश्वास। फिर वो मालिक के आश्रय काम करते हैं, दुनिया के नहीं। मालिक के आश्रय काम करते हैं, दुनिया के नहीं। सोचो ये गवर्नमेंट है, मुलाजमों को दफ्तर बना के देती है, मेज कुर्सियां देती है, नौकर चाकर देती है, सोच लो सारे सामान मुहैया करते। वो कंगाल गवर्नमेंट तो नहीं, अगर उसने काम लेना है वो अपना बंदोबस्त आप करें। सोच लो वो सबके अंदर है। ये देख लो ये गवर्नमेंट है, वो अंदर बैठी काम कर रही है ना। हरा रंग अंदर से लाया, पीला अंदर से लाया, अंदर बैठा कटिंग कर रहा है। सोच लो उनका अपना खजाना देना कोई मुश्किल है। और क्या निशानी है कि जब उनकी सोबत से है, जब हम सोबत करेंगे तो हमारे काम क्रोध के बंधन ढीले पड़ने लग जाएंगे। उसकी जाए शील सीमा संतोष तीर्थ विवेक दिन का गरीबी आने लग जाएगी, ये निशानियां मिलने लग जाएंगी, अंदर शांति आने लग जाएगी। हाँ ये तसल्ली मिलने लग जाएगी कि सदगुरु मेरे साथ है, मेरे सारे काम करता है। हाँ जिथे वो कट जाए बनत है प्राणी, सारंग पानी जिथे हर जाए सारंग पानी, जिथे पुत्र कला न बेली कौन सा ही है, सब काल के बस में है। सोच लो कौन सा ही है, न माँ न बाप न बहन न भाई कोई नहीं, उस वक्त सतगुरु है या बाहर वाले फकीर जो इसको सही रास्ता बताते हैं, जो मालिक के बख्शे हुए हैं। वो मौके पर पहुंचते हैं, मालकुनी के रूप में अगर मिलता है तो उसकी बात ये है। वो छुड़ाता है, बस कोई छुड़ाता नहीं। तभी उन्होंने लिखा है क्या, नानक कच्चे से तोड़ तुम सज्जन संत पक्के हैं, वो झोले बिछड़े मुँह में जैसे छोड़, सज्जन से ही नाल मैं चल दे नाल चलन, जितने लिखा मंगे तिथे खड़े सन। वो सही है, इसलिए संत उस सच्चे मालिक के आशिक है, उसी को चाहते हैं। और हमें भी यही सिखाते हैं कि उसी को पकड़ो जो जमदू तो छुड़ाने वाला है, काल से छुड़ाने वाला है, वरना सबको खा गया। हाँ हाँ जी, इधर शब्द आता है, बागड़ में जाते हैं क्या, इधर गोगड़ा सिरे काला सिरे 3 लोग और 14 होने से गोकुड़ का राज सबको खा गया। हाँ हाँ जी, कौन छुड़ाया उस वक्त? सोच लो, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती को खा गया। कबीर सोया क्या करे, सोए हुए काज ब्रह्मा का संडेगा सुनी काल की गाज। हाँ हाँ जी, कलाचार न मेली कोई,
मन को बुद्धि की वहां गमता ही नहीं, पहुंच ही नहीं, समझ ही नहीं सकते वो कितना बड़ा है, अथाह। सोचो हम कैसे मिले हैं? और बेपरवाह भी है, रचना करके चुप करके बैठा है। सोचो काल के सुर्द कर दिए सबको। सोच लो उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं? फिर आगे बताते हैं क्या? कैसे पहुंचते हैं? काट सिला जिस मार्ग पाए, काट सिला जिस मार्ग पाए, सो विच संगत माता पाएगा, सो विच संगत माता पाएगा। कोई भी काम है, सुनो, सारे गुण हैं। कोई भी है वो मालिक किसी ना किसी रूप में समझाता है, आकर डॉक्टर किसी के रूप में समझाता है तो सबके अंदर है, इंजीनियर किसी के रूप में समझाता है तो सबके अंदर वैसे ही। देख लो इसी तेरी रूहानी क्या, जब किसी पे बख्शिश करना चाहता है, जुआसी से निकालना चाहता है, नरकों से बचाना चाहता है, तो किसी कम साधु की, कम संत की सोच में लाता है जो उसका बख्शा हुआ है, और कोई तरीका नहीं। कोट अपराधी संसंग होते जब तक के निर्णय आवे, जन्म जन्म का पिछड़ा हुए तुम हर सुहान लावे, उनके सोबन जाकर पापी से पापी जीते निकल जाते हैं। ये उसकी मेहर पे है सारा। वाल्मीकि डाकू था, देख लो जिसको पकड़ लेता है उसको जरूर पहुंचा के छोड़ता है। फिर यही तरीका उसके पास, और कोई तरीका नहीं। एक कहानी आती है पुरानी, हमारे पास सुनाया करते थे। एक बादशाह था, कैसे सुधारता, कैसे पकड़ता है वो, कैसे सीधा करता है जिनको। ये तो निकलना नहीं चाहता दुनिया से। एक बादशाह था मुसलमान, सुल्तान महमूद, बड़ा इंसाफ पसंद था, ये तो बड़ा ख्याल रखता था। कई दफा पेश बदल के बाहर निकल जाता था रात को। एक दफा बाहर निकला, क्या देखता है 5 आदमी है। उनसे पूछा आप कौन है? बहुत है। कहने लगे हम चोर हैं। आप कौन हो? तो मैं भी चोर हूँ। चलो मिलकर चोरी करें। फिर उन्होंने सोचा अब किसी को सरदार बना लें। सरदार बनाने के लिए अपने अपने सिद्ध बताएं। एक ने कहा कि मैं ऐसा पाड़ लगाता हूँ ना, मैं ऐसी कमान लगाता हूँ कि एक दफ़ा कमान लगा दूँ कितने आदमी चढ़ जाए, हिल नहीं सकती। दूसरा कहने लगा मैं ऐसा पाड़ लगाता हूँ कि मिनटों में लगा देता हूँ, खड़का भी नहीं होने देता। तीसरा कहने लगा मैं कीमती माल सुनकर बता देता हूँ मेरी जगह पड़ा है, बैटरी लगी है, इतनी ताकत में। चौथा कहने लगा कि मैं कुत्तों की बोली समझता हूँ, कुत्ता पाऊँ के मैं वो क्या कह रहा है। पांचवा कहने लगा मैं जिसको एक दफा देख लूँ, चाहे अंधेरे में देखूँ, मैं फौरन पहचान जाऊँगा ये फलां आदमी है। अब भाई बादशाह की बारी। बादशाह ने सोचा मैं क्या कहूँ। उसने कहा भाई मेरी दाढ़ी मेरी सिर्फ है कि हजारों आदमी फांसी पे चढ़ते हों, अगर एक दफा दाढ़ी हिला दूँ तो सबको माफी हो जाती है। उन्होंने कहा ये बड़ी सिफ्त है, इसको सरदार बना लो। पास महल था, कहने लगे आज यहाँ पाड़ लगाओ। सारे राजी हो गए, बादशाह भी राजी हो गया। आगे कहा कुत्ता कौन का, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है तुम्हारे में बादशाह भी ऐसा, हमने हंस के बात डाल दी। कमांड वाले ने कमांड लगाई, पाड़ वाले ने पाड़ लगाया, बताने वाले ने माल बता दिया यहाँ पड़ा है, चोरी करके आ गए। चोरी करके आ गया है, माल बांट लिया, अपने अपने घरों में चले गए। अगले दिन बादशाह ने कचहरी लगाई, उनको बुला लिया, फांसी का हुक्म दे दिया।
जो कहता था मैं रात को अंधेरे में किसी को देख लूँ फौरन पहचान जाऊँ, उसने देखा ये तो भेष बदले हुए थे तो वही वाला है रात वाली, ये तो वही वाला है। साथियों कहने लगा अब कोई चारा नहीं सिवाय माफी के। गल में पल्ला डाल कर कहने लगे बादशाह सलामत, आप दाढ़ी हिला दें, आज से हम तेरे गुलाम होकर रहेंगे। वो तो पहले ही जानते थे कि चोरी करना गुनाह है, सोचे जेल में जाएंगे, फांसी पे चढ़ेंगे, किसी ने छोड़ा है ना, सोचो किसी ने छोड़ी, लेकिन जब सामने आ गई अब कर सकते हैं चोरी, सोच लो अब वो चोरी कर सकते हैं। इसी तरह फकीर करते हैं क्या, जिनसे काम लेता है मालिक। भाई जोगा सिंह सोचो लामा छोड़ी, आगे कंजरी का नाच हो गया, उसको मस्त हो गया 2 मिनट में। तभी कविता ने लिखा छोटी मोटी काम में विक्की बेल देखे जहर चढ़े जाके मर जाए, वही मस्त हो गया। अब मन बदल गया, कहाँ लामे छोड़ी, दूसरी लगाना। वो ताकत निकल के अंदर से खड़ी हो गई। गुरु से तो कहीं बैठे थे, ताकत तो वही थी काम करती है उसके अंदर, वो ताकत और है, दे तो नहीं है? वो ताकत कोई और चीज निकले खड़े हो गए पैरे पर। सुबह जब गए वापस वहां गया तो गुरु साहब ने पूछा रात कहाँ रहे, अब दोबारा कंजरी के द्वारा से जा सकता है, सोच लो अब जा सकता है। हमारे प्रेमी था लुधियाना शराब, उसके पास कुछ सोना बेचने आया, तो जब सोना देखा उसने कहा भाई धर्मकंडे तलवा ला, तोला। जब इसने तोला तो सोना ज्यादा निकला, मन फिर बुलाया, कहने का मेरा तो कसूर नहीं, तोलने वाले का कसूर है, उसको पैसे दे दिए थोड़े। जब पैसे दिए तो वो तो चला गया, पाप तो सामने है। जब डेरे आया तो पाप सामने आए, पैसे कम दिए हैं, डेरे अंतर आ गया। सांझवार आए, सामने होकर को धंधा बुलाने लगा, सांझ दूसरी तरफ मुँह कर लिया। उधर सामने हुआ तो फिर मुसाई दूसरी तरफ फिर बदल लिया मुँह, फिर तीसरी तरफ हुआ, मुसाई ने मुँह बदल लिया, फिर बाहर चले गए। वहाँ एक टिब्बा था छोटा सा, वहाँ बैठ जाते कई दफा बाहर जाकर, संत साथ थी। मुसाई जी वहाँ जाकर बैठ गए, संतों को परे बिठा दिया, इसको बुला लिया। जब बुलाया कहने लगे अब तो चोरी करने में लग गया, अब ये तो बेचारा शर्मिंदा, कहने लगे अब तो मेरी मिट्टी पलीत हो जाए, बेचारा डरेगा। क्या तेरा पर्दा नहीं उठाया फिर नहीं ये काम करना, अब वो कर सकता है ऐसे, बेशक सुधरता ही नहीं जल्दी, इसे डंडे से बेशक ले जाए सुधार के, नहीं तो सुधरता ही नहीं जल्दी। वो तो चाहते हैं ऐसे सुधर जाए अपने आप, जब देखते हैं कि ऐसे नहीं सुधरता फिर सख्ती भी करते हैं, इसको दुख भी देते हैं। वो उन्होंने तो ले जाना है, ऐसे छोड़ना नहीं, फिर जिसको पकड़ते तो छोड़ते नहीं, और कोई तरीका नहीं ले जाने का माल के पास। हाँ, उसकी ये निशानी है। और नरकों में भी चला जाए फिर भी नरकों से निकाल के लाते हैं। गुरु नानक साहब का जी बात सुना ना, गुरु नानक साहब का जीव था, नरकों में गया, खोटे कर्म किए, फिर वहां से निकाल के लिए, फिर छोड़ा तो ना। हाँ, और कोई तरीका नहीं ले जाने का, वो खुद ले जाए तो ले जाए, अपने संतों को भेज के नहीं तो नहीं। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है बस। हम रोज पढ़ते हैं, अखन जोर चुपे न जोर, जोर न मंगल देर न जोर, जोर न जीवन मान न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुत्ती ज्ञान विचार, जोर न जुटी छुटे संसार, जिथर जोर कर वेखे सोए, नानक तुम नीज न कोई। फिर नहीं देखता, ये उसके अपने हाथ में है। हाँ, आपे वेख विस्ता प्यारा कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वंतन सब था प्यारा, आपे गुरुमुख जापे, आपे सिंगी नागा प्यारा, धुन आप बजाए आपे, आपे तीर तुलड़ा प्यारा। आप ही नाता है उसमें, आप ही सदगुरु, आप है चेला, उपदेश करे प्रभु आपे, आपे नाम जपाएंगे। हुक्म पूछे तो सेवक कहिए, पूछे तो सेवक कहिए, बुरा भला
ऐसे जो संतों के पास जा परवाह ना करेगी, हर तरह से बंधन करने की कोशिश करे, तन का प्यार छोड़े, ये बड़ी बंधन है, ये नहीं करने देता इसको। जिसको पूछो बैठ नहीं देता मन, टांगों में दर्द है, दे प्यारी जीव को नितिन सेवा माए, दादू जीवन मरना कहूँ छाड़ेना है, इसका प्यार ना हो, विषय कर्म से ख्याल न जाए, बुरा भला जैसे है गुजारे, ये तो गुजारने देना है, असली मेरा काम भंग सिंह है, असली काम तो ये है, वो हासिल करता है। हाँ, जब ये पंचम करके कुछ अंदर हासिल कर लेता है, हम इस चार कूड़े आ रहा हूँ, इस पाप विचार तांत्रिक का की संघर्षा बिछा में बीच करारी बड़ी दीवार है, ये हमें छोड़े, सब क्या व्यक्ति करे, फिर ही गुरु मिलता है। फिर जब गुरु मिल गया, इस रास्ते को अपनाए, अपनी अकल को छोड़े, फिर चित्राई नहीं छोड़ता, फिर ये चित्राई नहीं छोड़ता, ये दास बने, ये दास बनता नहीं, संतन की दास री ये आचारा सिकरी, सगल गुणा गुणोत्तम परसा दूर न पे करी। अगर दास बन जाए फिर तो रास्ता दूर नहीं, ये दास बनना सबसे मुश्किल है, मन की मत त्यागनी मुश्किल है, मन की मत त्याग हरिजन हवा सबसे मुश्किल काम है। ये मन की मत छोड़े, उनके सुख गुणताल भंसन करे, जब भंसन करे फिर भी बैठे, सदगुरु तू बैठाए तो मैं बैठ सकता हूँ, उठे सदगुरु तेरी मेरे से बैठा, अगर जरा मैं आई तो बस खत्म मुझे, हाँ मैं जाए तो को बुझे सो गुरु सुनाएगा, सेवक सेवा में रहे, अंत कहूँ नहीं जाए, दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहें कि भी समझाए, दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहूँ न छोड़े संग, रंग न लगे और का प्यार सदगुरु रंग, तू करे तो निप्ट होए, दूर दूर करे तो जाए, क्यों राखे क्यों ही रहे, कहें कि भी समझाए, ये सुख दे तो तुझे राधे, दुखी तुझे दियाई, बस ये ठेका ले ले, मैंने तो भजन शुरू करना, बाकी जैसे मर्जी करे, वो मालिक दरगाह में जाता है, इन सारी चीज़ों का प्यार छोड़े, बाहर विषयों का, जिस्म का और चीज़ों का दुनिया ख्याल सारे ख्याल निकाले, तो मालिक दरगाह में जा सकता है, फिर जा सकता है, ऐसे नहीं। हाँ, वो असली सेवक है। हाँ, सदगुरु की सेवा सफल है, देखो परिचित लाए, बंधन तोड़े, मुक्त होए, साची रहे समाये, सारे तन मन धन के बंधन तोड़े, सारी चीजों का प्यार छोड़े, फिर अंदर नाम को पालन कर सकता है, ऐसे नहीं। हाँ हाँ, हर के पाग सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। जो मालिक के भक्त असली जो ये सेवा ऐसे करते हैं भंसन, उनको दुख आता ही नहीं, अगर आता है तो उनकी दिल पावर इतनी मजबूत हो जाती है कि महसूस ही नहीं होता। हर के वक्त सदा सुखवासी, बाल स्वाए अतीत उदासी, चीज कहते हैं माया को, वो माया से रहता है ना, उनको तन का प्यार ही माया है, माल सारा खेल ही माया का है, जो चीज बनती गिरती है सारी माया है, आगे जाए तो साथ, आगे जाए सो माया साधो, जो चीज बनती गिरती है सारी माया का खेल है, तरलोक की तक माया का खेल है। बैकुंठ का खास ख्याल रखना भी माया के चक्कर में है, जब लग बैकुंठ की याद तब लग होए नवास, ये सारे ख्याल छोड़ दे। हाँ हाँ जी, अनेक हर से बस सुखवासी, बाल स्वाय अतीत उदासी, उनका स्वभाव एक मासूम बच्चे की तरह होता है। मासूम बच्चा है, उसे जो मर्जी चीज ले लो, जो मर्जी दे दो उसको, सोना दे के बेशक खिलौना दे दो, ऐसा स्वभाव वो निर्छल होता है, निर्कपट होता है, निर्लोभ होता है, इसी तरह सारे बात हैं। जो निर्लोभ है, निर्छल है, बाल स्वभाव की तरह हैं, वही माल की दरगाह में जा सकते हैं। इसी के मतलब कहा है, बी लाइक चिल्ड्रन फॉर द शेल्टर इन द किंगडम ऑफ हेवन। ऐसा कहा है, तुम मासूम बच्चों की तरह बन जाओ, तब माल की दरगाह में जा सकते हो। अनेक रंग करे बाबाते जो पिता पुत्र, वो उसकी रजा में रहते हैं। जैसे बच्चे को मालिक बाप किसी तरह खिलाता है, कभी किसी तरह, कभी फोड़ा चिरवाता है, उसके फायदे के लिए, वो जानते हैं दुख सुख हमारे फायदे के लिए है।
है तो उसके लिए, फायदे के लिए। उस वक्त दुख महसूस होता है, जब थोड़ा ठीक हो जाता है फिर पता लगता है ये सुख से होगा। साधु इसी तरह करता है, इसके कर्म भी कटवाता है, लेने देने बनता था काल के, वो उसकी रजा में रहते हैं। कि वो माल काम क्या मानसिक क्षमता से परे है, उनकी पहुंच से परे है। अगोचर क्या, इन आंखों से देखा नहीं जाता, इंद्रिया का विषय नहीं, इन आंखों से देखा नहीं जाता। उसके बाद इन कानों से सुनी नहीं जाती, जुबान उसका जज नहीं कर सकती, ये हाथ पाँव वहाँ काम नहीं करते। ये ईसा ने लिखा है, हैविंग आइज यू सी नॉट, हैविंग ईयर्स यू हियर नॉट। इन आंखों के होते हुए आप उसको देख नहीं सकते, इन कानों के होते हुए उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। ये दूसरा ने लिखा है, अच्छी बातें देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजें चलना बिन हत्या करना, दुख बाजों बोलना है जीत माना ना, विचार भी तो साथ में लेना। तो इन्हें आंखों का विषय नहीं, वो आँख और है, वो कान और हैं। हम कैसे उस पास पहुँच सकते हैं उस तक, जब वो खुद मेहर करे। क्या करता है फिर वो, हाँ, गुरुमख प्रगट, गुरुमख प्रगट, भया दिन ज्ञानी को, जिन तुर मस्तक एक लिखाए। गुरुमुख का कह लो, मौन का कह लो, और कोई तरीका नहीं। यहाँ कम हो तो सवाल नहीं, यहाँ तालीम का सवाल है। उसके अंदर क्या है, याद न पूछे साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। ये मुसलमान की कहते हैं, अगर तुम्हें हज को जाना है तो किसी हाजी को साथ ले। क्या वो हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या किसी और मजहब का, इसका सवाल नहीं। हमें उसकी जरूरत है जो उन्होंने मंत्रों सब्र करता है। यहाँ कौन मजहब का सवाल नहीं। स्कूल में जाते हैं, मास्टर हमारे मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहाँ कोई सवाल है। शागिर्द भी इसी तरह है, यहाँ कोई सवाल नहीं। यहाँ तो उसकी ईसाई का सवाल है। हाँ हाँ, फिर जो उसको क्या करता है, उसको गुरु बनाता है। किसको गुरु मिलता है, जिसकी ऊंची नसीब है, कोई पुरानी भक्ति है, कभी किसी दिल से तर्क से पुकार की, उसको मिलता है। जिन तो मस्त लिए लगाएंगा। हाँ, तो मालिक ने फरमाया है कि मैं इतना बड़ा हूँ कि जमीनों आसमानों कहीं नहीं समा सकता। लेकिन अजीब बात है, दस दिले मोहम्मद भवन जमी अजब कर मरा ख्वाही अगर दिला तलब। अजीब बात है कि मैं मोमनों क्या करूँ के अंदर सुना जाता हूँ। जिसने मुझे तलब करना हो उनके जरिए तलब कर सकता है, उनके जरिए मिल सकता है, कुछ करने। हाँ, आप ही धरती आसमान बनाए हैं, आप ही काल के स्वर्ग किया है। हाँ हाँ जी, नानक
तो क्या मालिक साहब खेल तू नहीं डाला है, तू ही फंसाया है, तू ही निकालने वाला है। मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरी मौज है, तू लाज रखे तो रखे, बाकी और कोई तरीका नहीं मैं तेरे पास जाने का, ये तेरे हाथ है सब कुछ। हाँ जन नानक सारा गया हरिद्वार, हर पार लाज रखाएगा, हर पार लाज रखाएगा। आज निरंजन प्रभ संसारा, सब में बरसे आप निरारा, सब में बरसे आप निरारा। 85 कल रात का सत्संग झुलझुली में है। कल रात का जो सत्संग होगा ये प्रोग्राम 7 बजे होगा, 7 बजे से 9 बजे तक। उसकी वजह ये है कि मोटरें नहीं मिलती, संगत अपने घर नहीं पहुंच सकती, इसलिए जो भी प्रोग्राम रखेंगे आइंदा के लिए शाम के 7 बजे से रखा करेंगे। हाँ सारे दिल्ली वाले सारे दिल्ली वाले, हाँ सब दिल्ली वाले प्रोग्राम 7 बजे, तो आगे से दिल्ली के सभी प्रोग्राम शाम को 7 से 9 तक 7 लेकर 7 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक हुआ करेंगे। मिल जाती है ना फिर तो बस हैं। 9-10 बजे तक बस बस ठीक है। हाँ। कल 4-3-85 रात का सत्संग झुलझुली है, 5 तारीख दिन का संगवाड़ी में है और 5 तारीख रात का गुड़गावा है। भाई ये जिनके सत्संग रखे गए हैं वो एड्रेस अपने अपने लिखा दें इंक्वायरी वाले दफ्तर में। अब गुड़गावा का एड्रेस नहीं है, वहाँ लिखा देना। ज़्यादा से ज़्यादा अब जिन प्रेमियों ने लंगर नहीं खाया वो सत्संग के बाद तुरंत लंगर खाया जाएगा। नाम सत्संग के तुरंत के ऐसे ही बैठे रहे जब तक बड़े साहब जी चले नहीं जाते उठ के। आप तो शहर वाले हैं, गांव में कल परसों देखा था वो ऐसे इसी तरह बैठे रहे। नया गांव था बिल्कुल, लोर हेड़ी, कौन सा लोहारवाड़ा था, ऐसे ही बैठे रही संगत लोर वाले दादरी के पास। गांव वाले अपने से कितने समझदार है, भीड़ भड़का नहीं करना, पूजा अपने साथ उठ के चले जाएं, ऐसे तब तक बैठे रहना। हाँ ये बात देखनी अपने भी कितने बैठते हैं बैठक वाले दफ्तर में। हाँ भाई एक प्रेमी है चढ़ के जाना आराम से। पीछे से हट जाना जरा मेरे को। आगे हट भी दे, मैं ही पीछे गेट सदगुरु निकल आ रहे ना वहां से प्रार्थना है कि आगे के सत्संगों के प्रोग्राम सारी संगत से प्रार्थना है कि आगे के प्रोग्राम आगे के सत्संग प्रोग्राम जिले के स्टेज पर एक बोर्ड में लिखे गए हैं। तो सभी संगतों से प्रार्थना है कि वो वहाँ से वो प्रोग्राम नोट कर लें। बस एक बार पड़ा जाए।
अगला कहता 4 घंटा हो गया मुझे। मैनू लिया चालू कर दे हूँ चालू कहते तो कर देते हैं तेरा बंदा होना न तेरा खादिम होना न तेरा सेवक होना न नहीं है 160 या 70 के अंदाजे में होएगा किराया 12 दिन का। दस तारीख की तारीख है 22 बजे से यहाँ से खुल गए।